मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस तबाही और नुकसानात का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 108 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। मरी में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कई दरख्त गिर गए और गाड़ियां फंस गई। कानपुर में बारिश से मकान गिर के। रुस्तम में सलाबी रैली में अली गांव और हमजा कोट के पुल बह गए। 4 सद्दा में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल। नदी नाले बिफर गए। खानेवाल में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। कादरपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। चिल्लाज था कलोशी में एक बार फिर सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। बाबूसर कागान रोड का पुल रैले में बह गया। दरिया हुंजा का कुदरती बहाव तब्दील। पानी आबादी में दाखिल। खारी का इलाका दरियाबुर्द। दर्जनों मकानात और कीमती सामान तबाह। अस्तौर के बोलन गांव में सैलाबी रैली में बहकर एक खातून जाँ बहाक। बाबूसर टाप में दरिया में बह जाने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद ताहाल लापता। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। DHA फेज 5 इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ बह जाने वाले रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी का 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पता न चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी। दरिया में पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड कॉर्नल्स की मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सदारत में सलामती कौंसिल के इजलास के मौका पर हुई। मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबत समेत 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, गज़ा में इंसानी बहरान और 28 जुलाई को 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की सरबराही में 12 रुकनी वफ़द चीन रवाना। वफ़द चीनी वज़ारत ख़ारजा की दावत पर मजहबी सफारतकारी प्रोग्राम के तहत चीन का दौरा कर रहा है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक दौरे का मकसद समाजी, मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। वफ़द रोमची का अशगर और बीजिंग समेत मुतअद्दिद अहम चीनी शहरों का दौरा करेगा। 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद बरी, यास्मीन राशिद, सेंटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सज़ा। लाहौर की मुकामी अदालत ने शेरपा पुल मुकदमे का फैसला सुनाया। हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 5 मुलजिमान बरी। रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पाहट और रियाज हुसैन को 10-10 साल कैद की सज़ा। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर समेत 70 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों ने नए बाब का इजाफा हुआ। ऐसे फैसलों से मुल्क की बदनामी होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं शफाफ ट्रायल होना चाहिए, हमें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। आईन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगह ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की लेकिन इस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हुक्म भी दिया लेकिन फिर भी केस नहीं रोका गया। ये तीसरा केस है जिसमें हमारे रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ा दी गई। किसी कारकुन को सजा होने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई ना कोई अफसाना था और ना ड्रामा। 9 मई एक हकीकत है। एक जमात ने रियासत के दिफाई इदारे पर हमला किया। अगर सजा ना हुई तो रियासत मजाक बन जाएगी। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अगर इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान होगा। PTI सियासी जमात बने और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करे। बाहमी राब्ते और बातचीत से मामलात बेहतर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बच्चर कहते हैं 26वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। PTI के 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। ये मुकदमात थाना रमना में
पापो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले पहले केसेस हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जुलाई को हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मुकदमात में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्ज़िमान नामजद हैं, जिनमें 70 इश्तिहारी करार दिए जा चुके, जबकि 8 के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल हुआ। मार्केट के इलाके आस्तंगी में खातून और मर्द के कत्ल का केस वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेहबाज सातकजई को ATC कोर्ट में आज दोबारा पेश किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया था। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, भारत ने MiG-21 फाइटर तैयारों से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। भारतीय दिफाई हुकाम का कहना है कि भारतीय फ़ज़ाइया 62 साल की सर्विस के बाद सितंबर 2025 तक अपने MiG-21 लड़ाका जेट तैयारे को मरहलावार ख़त्म कर देगी। इन्हें तेजस जंगी तैयारे LCA मार्क AI-1 से तब्दील किया जाएगा, मगर 21 हिंदुस्तान का पहला सुपरसोनिक जेट तैयारा है, जिसे साबिक सोवियत यूनियन के साथ एक मुआहदे के तहत 1963 में फ़ज़ाइया में शामिल किया गया। इस तैयारे को 1965 की पाक भारत जंग में भी इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके। जुमा को पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा आर्टेमी ब्रूस का कहना था कि कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका जानता है पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। गजा में हमास का जोर खत्म कर दिया गया। जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। वो दिन भी आएगा जब जंग से तबाहाल गजा की तमीर नौ पर काम शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। WHO पर वाजे कर चुके हैं कि अमरीका आलमी हेल्थ मुआहदे में शामिल नहीं होगा।